Hello children, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे bones hold you up की exercise. So children, in the picture can you see 4 people are standing. Not people, their skeletons are standing. Alright, and these skeletons, these bones are very important. They protect your organs, they give you shape, they give you structure and they help you to stand, walk, run and so many things. So children, हमने ये चैप्टर में जाना था कि बोन्स किस किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ बोन्स होते हैं और किस तरह से ये बोन्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं और हमें अपनी बॉडी के लिए क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे बोन्स हार्ड और स्ट्रॉन्गर बने. Isn't it? So children, चैप्टर में हमने बोन्स के बारे में बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जनरल नॉलेज बटोरा. अब बारी आ गई है उस चैप्टर की एक्सरसाइज करने की ताकि हम ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर लें और अगर एक्सरसाइज करते बनती है तब समझ जाना कि चैप्टर पूरी तरह से क्लियर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर बोन्स यू होल्ड अप. ओके, सो द फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि आपके पास में सेंटेंस दिए रहेंगे, नीचे दिया रहेगा ब्लैंक. ओके, और हेल्प बॉक्स में जो ऑप्शंस हैं उनकी मदद से आपको क्या करना है, आंसर फिल करना है. कितना सिंपल है ना. ओके, so the skeleton supports the muscles and protects the. तो चिल्ड्रन, हमने क्या पढ़ा था कि जो स्केलेटन होता है हमारी बॉडी में जो कि बोन्स से बना होता है वो हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है ना. अब जैसे अगर आप सोच लो कि मेरे अंदर से अगर सारे बोन्स हटा दिए जाएं तो ये जो मसल्स हैं क्या मुझे हेल्प करेंगे खड़ा होने में? नो, मैं गिर जाऊंगी, है ना. सो चिल्ड्रन, एक चीज तो समझ में आ गई कि द स्केलेटन सपोर्ट्स द मसल्स. ठीक है, और क्या है? एंड प्रोटेक्ट्स द. क्या प्रोटेक्ट करते हैं? सो ऑप्शंस है जॉइंट्स, हार्ट, ऑर्गन्स एंड ह्यूमरस. सो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज ऑर्गन्स. ठीक है, तो हमारी जो स्केलेटन है, जो बोन्स के बने हैं, तो ये बोन्स जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को और मसल्स को सपोर्ट करते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑर्गन्स. Next. Okay. One bone attaches to another bone at the. So children, ये हमने पढ़ा था कि एक बोन दूसरे बोन को अटैच करता है. So what do you call that? Yes children, you are right. That point is known as joint, है ना. जिसका हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट. जब दो बोन्स एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट. सो दिस इज जॉइंट. वन बोन अटैचेस टू अनदर बोन एट द जॉइंट. ऑल राइट. ओके. The upper bone of your arm is called. So children, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ढेर सारे बोन्स हैं और हर बॉडी पार्ट में एक ना एक बोन है. तो अब क्वेश्चन आ गया है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो आपका ये आर्म है, ओके, द अपर बोन ऑफ योर आर्म, यहाँ जो आर्म है इसकी हड्डी को हम क्या कहते हैं? सो वी लर्नड इन द चैप्टर चिल्ड्रन, द अपर बोन ऑफ योर आर्म इज कॉल्ड humerus. Okay, Humerus. It's humerus. Do not ever forget. आपके जो आर्म की अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन humerus. All right, let's go to the next question. The ribs protect the dash and the lungs. तो चिल्ड्रन, जो रिब्स बोन थे, याद है कुछ कैसे थे? आपकी बॉडी में जो रिब्स बोन थे वो कौन सी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं? ऑप्शंस हैं जॉइंट्स, हार्ट, ऑर्गन्स एंड ह्यूमरस. सो बेसिकली तो चिल्ड्रन, जो ये रिब्स होते हैं दो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको अगर हम लिखेंगे द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट चिल्ड्रन, ओके, एंड द लंग्स.
ऑल राइट, लंग्स ऑलरेडी गिवन था, आपको लिखना था हार्ट, क्योंकि आपके ऑप्शंस में हार्ट दिया था। जो रिब्स होते हैं बॉडी के, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एज वेल एज द लंग्स। आज अगर हमारी बॉडी में हार्ट और लंग्स सुरक्षित है तो चिल्ड्रन उसको सबसे बड़ा कारण है बिकॉज वी हैव रिब्स इन आवर बॉडी। ओके, नाउ चूज द राइट ऑप्शन। अब आपको ऑप्शन राइट चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स की कहानी गई खत्म। अब हम जाएंगे चूज द राइट ऑप्शन में। ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म्स आर, हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं चिल्ड्रन, वो क्या बना रहे हैं आखिरकार? डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्केलेटल सिस्टम? क्या बना रहे हैं? सारे बोन्स मिलके हमारे पेट का डाइजेशन ठीक कर रहे हैं क्या? नो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म्स आर स्केलेटल सिस्टम, है ना? स्केलेटल देखा है ना, जिसको देख के आप डर जाते हो। यस, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स ऑफ द लिम्स आर शॉर्ट एंड लॉन्ग। चिल्ड्रन, जो बोन्स होते हैं लिम्स के, ओके, ये आपके शॉर्ट होते हैं कि लॉन्ग होते हैं? छोटे होते हैं कि लंबे होते हैं? सो ऑब्वियसली चिल्ड्रन, हाथ पैर जो लिम्स होते हैं उसके बोन्स तो लंबे ही होंगे ना, क्योंकि हाथ हमारे बहुत लंबे हैं, पैर हमारे बहुत लंबे हैं, और इसलिए इनके बोन्स भी लंबे हैं। सो द बोन्स ऑफ द लिम्स आर चिल्ड्रन लॉन्ग, ना कि शॉर्ट। ओके, next question, the rib cage slash skull protects the brain। अब हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रिब केज या फिर स्कल? सो यस, ब्रेन तो यही है ना, या तो फिर आपके कहीं और है? यस, ब्रेन अगर सर पर है तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ओके, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the delicate spinal cord is protected by। चिल्ड्रन, जो हमारी डेलिकेट से स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे पीठ में रहती है, इसको चिल्ड्रन कौन प्रोटेक्ट करता है? बैकबोन या जॉ बोन? जॉ बोन तो जॉज में रहेगी ना, बैकबोन तो पीछे रहेगी। तो ऑब्वियसली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है बैकबोन चिल्ड्रन, ओके, ना कि जॉ बोन, बिकॉज जॉ बोन इज प्रेजेंट इन द जॉज, ना कि एट द बैक। ओके, द अपर जॉ और स्लैश एंड लोअर जॉ हैज टीथ। क्या अपर जॉ में टीथ है या फिर लोअर जॉ में टीथ है? लेकिन टीथ तो ऊपर नीचे हर ही जगह है ना, सो ऑब्वियसली दोनों ही जगह है। तो क्या होगा? द अपर जॉ एंड लोअर जॉ हैज टीथ। किसी का देखा है मुंह ऐसा कि सिर्फ ऊपर टीथ हो नीचे नहीं हो, या फिर नीचे टीथ हो ऊपर नहीं हो? कितने फनी लगेंगे हम, isn't it? That is why children, upper jaw and lower jaw, both the jaws have teeth. Okay, so the option and is correct. ओके, मैच दी लाइन्स। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। हमारे सामने स्केलेटन देवता हैं और नाम दिए हैं, इनके नाम को इनके स्केलेटन माने कि बोन से आपको मिलाना है, विच इज गोइंग टू बी वेरी स्कैरी, इजंट इट? जस्ट इमेजिन आपकी टीचर को इनको डंडियां खींचनी है इनकी स्केलेटन से, कितना खतरनाक और कितना स्कैरी है। ओके, सो जोक्स अपार्ट चिल्ड्रन, लेट्स मैच देम। रिब्स कहाँ है चिल्ड्रन? रिब्स कहाँ है? तो अभी तक हम रिब्स ही पढ़ रहे थे ना कि रिब्स तो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, रिब्स आपके कहाँ है? हार्ट और लंग्स के पास। रिब्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इट लुक्स लाइक दिस। सेकेंड है चिल्ड्रन स्कल। स्कल कहाँ है चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है सुरक्षित, प्रोटेक्टिव, एंड दैट इज व्हाई इट विल गो अप। ओके, नाउ द थर्ड इज स्पाइन कहाँ है? तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन में प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है, एंड दैट इज व्हाई योर स्पाइन इज चिल्ड्रन दिस। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर पेल्विस। पेल्विस कहाँ है चिल्ड्रन? सो पेल्विस इज
children below your abdomen, and that is why this will come under this point. Okay, तो children आपको इस तरह से skeleton के points को देख के अब थोड़ा थोड़ा समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हर bones के क्या है नाम है. कुछ नाम तो आप जान गए, कुछ नाम आप थोड़े दिन के बाद और जान जाओगे. Okay, लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये general knowledge about your bones were very very important, because through this chapter you came to know about the bones and what are the different names of these bones, isn't it? So this was the exercise of chapter bones hold you up. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू चैप्टर से शुरुआत. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लगे रहना है. लेकिन तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.